इसी का नाम आरोह अवरोह है। आरोह अवरोह का तात्पर्य रोहिणी से है, जो आपकी अपनी खुद की एक शक्ति है। वासुदेव यानी स्वरूप में स्थित परमात्मा जो आपके है, उसकी एक अपनी सहचरी आरोह और अवरोह की स्थिति ही रोहिणी है। वही साधक जब देवत्व को उपलब्ध होता है तो उसकी दूसरी सहचरी पत्नी के रूप में देवकी आ जाती है। लेकिन कामना रूपी कंस अपने मथुरा के यानी मन के अंतराल के कारागार में डालकर बंद कर देता है। लेकिन अगर गुरु कृपा है, साधक जानता है, गुरु कृपा का साधन पा चुका है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनहद, अनहद से विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्रार को वह मथने लगता है आरोह और अवरोह के द्वारा, श्वास और प्रश्वास के द्वारा। तो मूलाधार से लेकर के 8 सहस्रार तक श्रेणियां होती हैं। यह मूलाधार से जब जीव उठता है, उस मूलाधार रूपी एक पुत्र को उत्पन्न करता है, जिसे कामना रूपी कंस मार देता है। ऐसे स्वाधिष्ठान पर उठता है, वहां भी कामना रूपी कंस, मणिपुर, ये साधन पथ के पुत्र हैं। लेकिन जब जीवात्मा सहस्रार से पहले आज्ञा चक्र तक जाता है, तो 7वें के रूप में उसके अंतःकरण में, उस साधक के अंतःकरण में दैविक बल, दिव्य तेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे आरोह और अवरोह के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जिसका नाम बलराम होता है। वो रामत्व का बल, उस रामत्व का बल उस साधक के आज्ञा चक्र में आकर के स्थित होता है, जो आरोह और अवरोह के यानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ये सारी चीजें आपके ही अंदर हैं। साधन पथ की ये सारी स्थितियां हैं। अच्छा, आप एक बात कभी नहीं सोचिए, कभी सोचिए कि वासुदेव की पत्नी रोहिणी गोकुल में है, वसुदेव मथुरा के जेल में बंद है, कारागार में बंद है। मथुरा के कारागार में वासुदेव बंद है, रोहिणी गोकुल में है। 8 पुत्र पैदा हो रहे हैं, एक पुत्र के बीच में 2 साल का समय तो होना चाहिए, मान लें 1 ही साल का। तो वासुदेव और रोहिणी से मिलने के लिए कब गए? कभी इस पर विचार किया? पति पत्नी के मिलन से ही तो पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है। तो रोहिणी से वासुदेव मिलने कब गए? है किसी के पास इसका उत्तर? रोहिणी गोकुल में है और गर्भ से हो गई, गर्भ से हुई। आपके आज के समाज में पति परदेश है और पत्नी को गर्भ हो जाए तो उस पत्नी को लोग क्या कहेंगे? तब तो रोहिणी के लिए भी यही करना चाहिए। वास्तव में शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से होती है। एक
समाज को दिशा और दिशा देने के लिए, कथानक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए और एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, एक अंतःकरण की उन्नति के लिए, ये जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया है, ये जब सभी आज्ञा चक्र में जाकर के संत कहते हैं कि जप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। यह आरोह और अवरोह जो रोहिणी है, उसके अंतःकरण में, श्वास और प्रश्वास के अंतःकरण में जब रामत्व का तेज उपस्थित होता है उस साधक के जीवन में, तो गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जिसका नाम जो बल के रूप में होता है, इसलिए उसका नाम बलराम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब हमारे प्रभु के प्राकट्य का समय आ रहा है। हमारे प्रभु प्रकट कैसे होते हैं? जब जन्म जन्म के हमारे कर्म, ध्यान देना, जन्म जन्मांतर के हमारे शुभाशुभ कर्म जिसमें पुण्य कर्म की अधिकता हो, यही जन्म जन्मांतर के हमारे जो पुण्य कर्म है, यही यमुना है। ये जो पुण्य कर्म है जन्म जन्मांतर के, यही यमुना है। और जब आरोह अवरोह, श्वास प्रश्वास जब तुरंत शब्द में विलीन हो जाती है, सहस्रसार में साधक स्थित हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में उस परम तत्व परमात्मा का उदय हो जाता है, प्राकट्य हो जाता है। उसी समय, ध्यान रखना, उसी समय संसार का बंधन खुल जाता है। खुल गया बंधन। भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कि तू तो बड़भागी है, तेरे हृदय पटल पर मैं आ गया। अब एक काम कर, जो जीव, जो साधक साधना इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, उनके पास जा और मुझे उनके हम स्थापित कर। गोकुल का मतलब क्या होता है? गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब इंद्रियों का समूह, परिवार। अब देखना कि हमारे वसुदेव जी महाराज उस परम तत्व परमात्मा को सर पर बिठाते हैं। अच्छा, किसमें लेकर के चलते हैं आप जानते हो? सूप में, ये श्वास रूपी सूप में लेकर के चलते हैं। ध्यान रखना, ईश्वर कहाँ है? इही धन स्वर। ईश्वर है कहाँ? ईश्वर किसे कहते हैं? इही धन, इसी स्वर में, इसी श्वास पर श्वास में ही तो ईश्वर है। श्वास हटी, ईश्वर हटा। फिर आपका शरीर, तो श्वास रूपी सूप में वसुदेव उस ईश्वर को लेकर के चलते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्व जन्म के कृत्य कर्म हैं, वो हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर देते हैं, बाधक बन जाते हैं। अनंत जन्मों के कर्म, शुभाशुभ कर्म, ध्यान रखना। यही कारण है कि जब भी साधक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना चाहता है, तो गीता के चौथे अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हो तो सुनो, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वरिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम खुदा। ये जो तेरी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यानी कंस रूपी कामना से थोड़ा सा दूरी बना ले। अब जब तू मुझे लेकर के चले
वासुदेव परमात्मा को ले जा करके यशोदा यशोदा जो यश प्रदान करने वाली यशोदा है उसके बगल में लेटाते हैं और वहां से माया को लेकर के वह अष्टांगी प्रकृति माया को लेकर के चल देते हैं। ध्यान रखना, संत जब किसी के पास जाता है और किसी के कुल में परमात्मा को देना चाहता है, किसी को समझाना चाहता है, तो बदले में लोग उसे क्या देते हैं? माया। क्या देते हैं? ध्यान रखना इस बात का। अब वह संत जो अभी भगवंत को लेकर के चला था, उस माया को लेकर के जब चलता है तो पुनः मथुरा के कारागार में बंद हो जाता है। माया का काम क्या है? फिर से हथकड़ी लग जाती है। इसलिए संत को चाहिए कि माया से थोड़ा माया माया सब कोई कहे, माधव भजे न कोई। एक बार माधव भजे माया चेरी हो। जब वासुदेव को ज्ञात हुआ कि तो मैं फिर से बंधन में आ गया, तो वासुदेव ने फिर क्या करना शुरू किया? फिर वही नाम जाप शुरू कर दिया और वही नाम जाप करते 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 एक दिन पुनः अवसर आया प्रभु का कि प्रभु आते हैं और कामना रूपी कंस को मार करके उस वासुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त करते हैं। वह कहाँ घटित हुआ? आपके अंदर, कहीं बाहर नहीं। तो प्रभु का जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। वह कहाँ होता है? आपके अंदर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करते क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी तरह से हम आप समस्त जीव, समस्त संसार के प्रेमी भक्तों के हृदय में हमारे प्रभु का जन्म होता है। और जन्म बाहर होता हो तो मुझे नहीं पता। आप बाहर मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन गोविंद से विनती करिए, लाला एक बार मेरे हृदय भवन में भी पधारिए। हम अपने हृदय भवन में यशोदा जैसी माँ को, और जब आप आते हैं हृदय भवन में तो आनंद होता है, तो नंद जैसे आनंद को भी स्थापित करने वाले हैं। हे वासुदेव, हम आपके आरोह अवरोह की विधि को गुरु से जान चुके हैं, उस रोहिणी विद्या को भी हम समझ चुके हैं और कामना रूपी कंस से दूरी बना चुके हैं। हे प्रभु, हमारी मित्रता को कामना रूपी कंस बंधन बना करके कारागार में न डाले। आप कृपा करो, आपके कृपा से यह संभव हो सकता है, अन्यथा हम अपने दम पर ऐसा कुछ कर नहीं सकते। यही प्रभु के जन्म का वास्तविक रहस्य है, जो आपके बाहर नहीं अंदर ही घटित होता है। अब भाई, जितने लोगों को समझ आया उनको राम राम, जिनको नहीं समझ में आया उनको जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।